हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ अनदर डे फॉर 10 मिनट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं सीआईबी के एबीएफएम के एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ना इसके बारे में ना आपको मल्टीपल चैप्टर्स में सुनने को मिलेगा। So we can go through this particular topic today and let's talk about it in detail. Before that, हमारे क्रैश कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। प्लीज़ गो हैड एंड चेक इट आउट राइट अवे, क्योंकि क्रैश कोर्सेज में आपको ना 15 क्लासेस के अंदर आपको पूरे पूरे सब्जेक्ट को कवरेज मिलेगा। और साथ साथ अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कंसेप्चुअल अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है और पेपर में आता भी वैसे ही है। आज के टाइम पर पेपर टफ भी हो गए, प्लस हमारे एग्जामिनेशन में आपके पास केस स्टडी का फॉर्मेट भी बढ़ रहा है। आप उसको देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे मास्टर कोर्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको चारों मेजर सब्जेक्ट्स, आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स है, उसमें कवर किए जा रहे हैं। चलिए आज हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड की। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, आप इसका नाम में समझ सकते हैं। कमांड यानी किसी की तरफ अथॉरिटी रखना, आप उसे ऑर्डर दे सकते हैं। अब ये जो ऑर्डर है, आप सोचिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मल्टीपल लोगों की तरफ से ऑर्डर आए तो क्या होगा। कोई मल्टीपल लोग अगर मुझे ऑर्डर दे रहे हो, मेरे मल्टीपल सीनियर्स मुझे कहने हारिका मैम ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, आई बी लाइक मैं कौन से वाले अपने सीनियर की सुनूं, क्योंकि मेरे को तो मल्टीपल सीनियर्स से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आ रही है, विच इज गोना क्रिएट अ केओस फॉर मी। सो व्हाट विल आई डू, मे बी आई विल नॉट लिसन टू एनी ऑफ देम। इट इज़ वेरी इजी, मैं बोलूँ कि सर मुझे तो उन्होंने काम दिया था, मुझे उन्होंने काम दिया था, दोनों में से किसी का भी काम ना किया हो, या मैं दोनों का काम इकट्ठा करने की कोशिश करूँ, क्या होगा, इट विल क्रिएट अ मेस। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी का भी काम कंप्लीट कैसे हो सकता है अगर मेरे पास दोनों का आ गया। अनटिल अनलेस आई एम सुपर एफिशिएंट और मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ जिसके पास दोनों तरफ से मैं अपने हाथ चला सकूं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेट्स अंडरस्टैंड दैट फैक्ट ना। आपके पास जैसे स्कूल में हम क्या करते थे, दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग जो आप सब रिलेट भी कर पाएंगे। जब बहुत सारे टीचर्स इकट्ठे काम दे दिया करते थे ना, देयर वर अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स जो बोलते थे मैम उन्होंने बहुत होमवर्क दे दिया, मैम उन्होंने बहुत होमवर्क दे दिया, करते किसी का भी नहीं थे। इट वाज वेरी इजी, देयर वाज अ लूप होल। अब वही सेम चीज ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो जाती थी, इसीलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। ये सबसे ज्यादा आपको आर्मी में देखने को मिलेगा। आपके पास एक ही सीनियर है जो पूरी की पूरी जो आपका यूनिट है उसको संभाल रहा है। यानी अगर हम एक कमांडिंग यूनिट की बात करें तो जो भी हमारे बटालियंस होते हैं उनमें एक मेन सीनियर है। इफ बाय एनी चांस इन द पर्टिकुलर वॉर और समथिंग दे पास अवे, तो द नेक्स्ट पर्सन इन चेन इन कमांड विल टेक ओवर। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल लोग आकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं, नहीं। आपको संभालने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए आपको क्या करना है, वो एक ही सीनियर होंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। तो उसके अंदर हम चेन ऑफ कमांड कैसे कहते हैं, चेन ऑफ कमांड होती है, चेन कैसी होती है, एक पर्टिकुलर फिर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल फिर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल, चेन ऐसी दिखती है ना। तो एक सीनियर अपने एक जूनियर को देख सकता है, एक सीनियर मल्टीपल जूनियर्स संभाल सकता है, लेकिन मल्टीपल जूनियर्स जो हैं वो ना मल्टीपल सीनियर्स को आंसर नहीं कर सकते। मुझे 4-5 सीनियर्स इकट्ठे पूछना शुरू कर देंगे ना, मुझे समझ नहीं आएगा मुझे किसको क्या आंसर करना है, बिकॉज एवरीबडी वुड बी एक्सपेक्टिंग डिफरेंट। मुझे पता है मेरे सीनियर ये है, मुझे इनको रिपोर्ट करना है, उनकी एक्सपेक्टेशंस मुझे पता है, मेरा सब सॉर्टेड चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उनकी आइडियोलॉजी क्या है और वो किस तरीके से काम करना चाहते हैं, और मैं उस तरीके से काम कर भी पाऊंगी। चेन ऑफ कमांड एक क्रूशियल एरिया है जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। ये कनेक्ट करता है एवरी इंडिविजुअल को किस तरीके से, फॉर देयर सीनियर पोजिशंस तैयार करता है, बिकॉज आप अपने सीनियर को देख देख के पूरा काम करते हैं, और इससे आपका ऑर्डर और डिस्ट्रीब्यूटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ईजियर होती है, बिकॉज यू नो कि काम ऐसे ही चलना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। यूनिटी ऑफ कमांड को जब हम देखें ना, एक वर्कर, आप क्या करेंगे, वन पर्टिकुलर पर्सन हैज वन सुपरवाइजर। एक्चुअली ना इसको हम ये बोल सकते हैं, वन जूनियर या वन सबॉर्डिनेट, ठीक है, इज हेडेड बाय वन सुपीरियर। मल्टीपल सुपीरियर्स उसको नहीं ऑर्डर दे रहे। मल्टीपल सुपीरियर्स के ऑर्डर आ गए ना, वो बेचारा समझ नहीं पाएगा कि किसका काम करे। तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और ना ही कोई डिमांड्स की कन्फ्लिक्ट होगी। सोचिए अगर दो सीनियर्स ने इकट्ठे काम कह दिया और वो आकर लड़ पड़े कि मैं सीनियर हूँ, कोई वो सीनियर है, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आई एम द वन जो आपको रिपोर्ट, जिस तरफ आपकी रिपोर्ट रहती है, आपकी प्रमोशंस मेरे हिसाब से चलती हैं। सो इट बिकम्स अ वेरी बैड केओस। इसीलिए अगर एक सबॉर्डिनेट है, वो एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट और उन्हीं से
अपने ऑर्डर्स वगैरह ले, उससे हमेशा काम की क्लैरिटी रहती है। अच्छा, बेस्ड अपॉन दिस एवरीवन, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया जिसको हम कहते हैं स्केलर प्रिंसिपल। जैसे देखिए, स्केलर प्रिंसिपल में ना ये सारे लोग एक पर्टिकुलर सीनियर के अंडर अंडर चल रहे होते हैं। आप देख सकते हैं ये दो इनके अंडर है, अब कोई दो इनके अंडर है, ये इनके अंडर चल रहा होगा। यू डिफाइन द नंबर ऑफ पीपल हु आर वर्किंग अंडर समवन। इफ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक टू दिस पर्सन, ठीक है। अब जैसे जहां पर ना आपके पास चेन ऑफ कमांड में अलग अलग सीनियर्स है। अच्छा, ये तो खैर दिखा रहे हैं कि ये इन्हीं एक पर्टिकुलर पर्सन के अंडर है। बट व्हाट इफ कोई पर्टिकुलर पर्सन मल्टीपल लोगों के, जैसे मान लीजिए इनको इनसे बात करनी है, दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग अगर एक दूसरे से बात करना चाहेंगे, तो क्या होगा, इनको पहले अपने सीनियर को बताना होगा, ये उनको बताएगा, ये उनको बताएगा, फिर सुपर सीनियर को पता चलेगा, और ये बात इंटर डिपार्टमेंटल स्लोली एंड स्टडीली जाएगी। एक क्लियर चेन ऑफ कमांड बनाई जाती है ताकि हर एक एम्प्लॉय को, जो भी कनेक्टिंग मैनेजर्स हैं, उनको ट्रांसपेरेंटली पता हो कौन सी बात कहाँ से किस डिपार्टमेंट से कहाँ तक जा रही है। वो सब चीज इसमें बताई जाती है। फिर क्या होगा, जब आप ये चीज डिफाइन कर दोगे, फिर आपको रिक्वायर्ड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से आप काम करें, जहां पर जो जूनियर है उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने सीनियर को रिपोर्ट करके वो सारी बात बतानी होती है। तो इसमें आप क्या देखने का मिलेगा, आपको इसके बेनिफिट और फ्लेक्सिबिलिटी भी इसी से कनेक्ट कर रही हूँ। पहला क्या है, क्लैरिटी ऑफ रिपोर्टिंग है, आपको पता है मैंने इनको रिपोर्ट करना है, मैंने इनको रिपोर्ट करना है, और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यू नो कि आपके सीनियर कौन है, तो अकाउंटेबिलिटी पे डिफाइंड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वो आपसे अगर पूछेंगे हाँ जी बताइए कितना काम होगा, यू नो कि आपको उनको क्या बताना है, और आप ना उनके तरीके से भी काम कर रहे होंगे ना, तो ही विल बी फाइन। मल्टीपल सीनियर्स के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते हो, है ना। देन एक्सेप्शंस भी अलाउड है। अच्छा, ये जो चेन ऑफ कमांड है ना, जिसको भी हमने पीछे देखा, द स्केलर प्रिंसिपल, इस चेन ऑफ कमांड में ना अगर बाय चांस मान लीजिए कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई ऑर्गेनाइजेशन में, अभी कुछ मेजर इमरजेंसी आ गई, उस समय आप ये चेन ऑफ कमांड्स फॉलो करेंगे तो काम कैसे चलेगा। उससे बचने के लिए आया गैंग प्लैंक कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं प्लैंक में हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कहीं जाना है तो हम उस प्लैंक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब इस प्लैंक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अब इसको देखिए ऐसे। अब जैसे एक सीनियर अगर एक जूनियर सेम लेवल है, अगर अब डी मिस्टर जी से बात करना चाहता है, नॉर्मली चेन ऑफ कमांड में चलते हैं, लेकिन इस केस में क्या होगा, दे आर नॉट गोइंग बाय द चेन ऑफ कमांड, वो ना एक इमरजेंसी प्लैंक बनाकर कनेक्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। ये एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है जिससे दो जूनियर्स एक दूसरे से बात कर पाते हैं, ठीक है। उसके साथ क्या होगा, यहाँ पर आप हायरार्की को बाईपास कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है ना इस टाइम पर, नॉर्मल चेन ऑफ कमांड हम इस समय फॉलो नहीं कर सकते, और इमीडिएट ब्रीफिंग हो जाती है, जल्दी जल्दी हम एक दूसरे को पूरी बात बता पाते हैं, और इमरजेंसी में मिनिमम टाइम में हमारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर हो पाती है। दिस इज हाउ वी टॉक अबाउट द टर्म गैंग प्लैंक। ओके, सो ये है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, और उसके अंदर एक एक्सेप्शनल एरिया जिसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। चलिए, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज रिव्यू नहीं किए, गो अहेड एंड चेक आउट आवर कोर्सेज राइट अवे, डिस्क्रिप्शन में उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ट्राई इट आउट, एक बार देखिए मास्टर कोर्स को भी और क्रैश कोर्सेज को भी, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि आप कैसे पढ़ने वाले हैं। सो गो अहेड एंड स्टार्ट योर रिसर्चिंग राइट अवे एवरीवन। आपकी रजिस्ट्रेशन बहुत पास है, जितनी जल्दी हो सके अपने डिसीजंस ले लीजिए। Thank you.